तो मेरा नाम है सुदर्शन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है 56 इंच स्ट्रेटजी। इसका यही नाम क्यों रखा है आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यह 56 इंच शब्द जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ा है और फिलहाल ही यह साहस की पहचान बना हुआ है और हमारे स्ट्रेटजी में भी इन अंकों का एक खास स्थान है। आगे वीडियो में आने वाले आप जानेंगे ही। तो मुझे आशा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें जो आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है, आप इस स्ट्रैटेजी को लाइव टेस्ट करके उसे सार्थक करने में अग्रसर होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं हमारी स्ट्रैटेजी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रैटेजी एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो इसमें हमें किसी भी इंडिकेटर्स वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं फिबोनाची लेवल्स का। कुछ फिबोनाची लेवल्स यूज़ करके हम कितने बेहतरीन तरीके से ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके डेली बेसिस पर हम उन पर काम कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में हम जानेंगे। देखिए हमें करना क्या है, स्ट्रैटेजी को जानने से पहले हम इसके कुछ नियम हैं उनको जान लेते हैं, जिसमें हमें इस स्ट्रैटेजी के बारे में पूरी आइडिया हो जाएगी। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है। अगर आप इसे ध्यान से सीखते हैं, ध्यान से इसको पूरा कंसिडर करते हैं, तो ये एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इस स्ट्रैटेजी का पहला नियम है कि हमें 10:30 बजे से पहले अपना स्क्रीन ऑन नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत से लोग होते हैं, पहली टिक मार्केट की जो होती है वो उन्हें ट्रेड चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता। हम 10:30 बजे तक मार्केट की तरफ देखेंगे भी नहीं, मार्केट पूरा सेटल होने देंगे, मार्केट में पोजीशंस बिल्ड होने देंगे, उसके बाद में उन पोजीशंस को देखकर हम अपना व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहली बात हमें करनी है कि हमें 10:30 बजे अपना स्क्रीन ऑन करना है। उसके बाद में सीधा जाना है एनएसई की वेबसाइट पर और पोजीशन बिल्डअप चेक करना है, किस तरह के पोजीशन मार्केट में बने हुए हैं। यहाँ पर हम आएंगे सीधा ऑप्शन चेन में। अगर आप निफ्टी में काम करते हो तो निफ्टी सिलेक्ट कीजिए, बैंक निफ्टी में काम करते हो तो बैंक निफ्टी सिलेक्ट कीजिए। स्ट्रैटेजी दोनों में सेम वर्क करती है, क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। जहाँ भी प्राइस होगा वहाँ पर स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। सीधा नीचे आना है, यहाँ पर देखना है हमें टोटल्स कॉल राइटर कितने हैं और पुट राइटर्स कितने हैं। अगर इनका डिफरेंस जो है निगेटिव में आता है, मान लीजिए आज इसका डिफरेंस निगेटिव में आ रहा था, कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, पुट राइटर्स कम थे, इसका मतलब क्या होता है, हमें पता है ये राइटर्स का डेटा होता है, ये सेलर्स का डेटा होता है। यहाँ पुट का मतलब जो है बुल्स होता है और कॉल का मतलब बेयर्स होता है। तो यहाँ पर बेयरिश पोजीशंस ज़्यादा बनी हुई थी, बुलिश पोजीशंस कम बनी हुई थी। तो हमारा व्यू क्या हुआ, बेरिश व्यू हुआ। अब इसको डिवाइड करके हम पीसीआर भी निकाल लेंगे। अगर ये पीसीआर 0.8 से कम आता है या 0.8 भी आता है और अगर डिफरेंस इसका 2 लाख से ऊपर है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर पीसीआर जो है 0.8 से थोड़ा ज़्यादा भी आता है और कॉल और पुट का डिफरेंस जो है स्लाइटली पॉजिटिव भी आता है, मतलब 50,000 के आसपास आता है, तो उसको भी हम खास कंसिडर नहीं करेंगे बुलिश साइड में, उसको भी हम वीक मार्केट कंसिडर करेंगे। इस कंडीशन में भी हम सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। बाइंग के लिए हमें क्या करना है, बाइंग के लिए हमें देखना है कि पीसीआर कहीं 1.2 या उससे ज़्यादा तो नहीं है, और उसके ऊपर अगर 2 लाख से ज़्यादा हमें कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में डिफरेंस दिख जाता है तो ये एक एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट होता है, तो इसमें हम शॉर्ट का व्यू नहीं बना सकते। उसी तरह से अगर पीसीआर 1.2 से कम भी होता है और प्राइस डिफरेंस कॉल और पुट का डिफरेंस अगर 50,000 के लगभग या कम ज़्यादा होता है, तो इसे भी हम एक स्लाइट बुलिश मार्केट ही मानेंगे। तो इस कंडीशन में हम बुलिश ट्रेड की तरफ जाएंगे। तो इस कंडीशन में फिर करना क्या है, तो यहाँ पर अगली स्टेप आ जाती है हमारे लेवल्स की। तो चलिए अब अगले लेवल्स पर, अगले स्टेप पर चलते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें कुछ फिबोनाची लेवल्स का इस्तेमाल करना है। किस तरह करना है, देखिए जब हमारा व्यू बेरिश होता है तब हम ये फिबोनाची लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इसके बाद में पूरी सेटिंग भी आपको बताऊँगा। देखिए जब हमारा व्यू बेरिश होता है तब हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं अपसाइड डाउन, मतलब स्विंग हाई टू स्विंग लो।
ये हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, स्विंग हाई टू स्विंग लो। अब यहाँ पर 0.5 और 0.6 के लेवल्स हमें मिल चुके हैं। हमें क्या करना है, जब हमारा व्यू नेगेटिव होता है, कंडीशंस मैंने यहाँ बता दिया, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आराम से अपनी डायरी में नोट डाउन इसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पीसीआर समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर मैं पीसीआर का मेरा एक बहुत बेहतरीन वीडियो है, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर उसमें भी आपको कुछ डाउट लगते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर जो है आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए, पीसीआर का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब लेवल्स पर बात करते हैं। लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर हमारा व्यू शॉर्ट है तो हम फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ किस तरह करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 0.5 से 0.6 का लेवल जो आ रहा है, यहाँ पर हमें चाहिए एक नेगेटिव कैंडल इनके नीचे बनी हुई। तो हमने क्या देखा, आज 10:30 बजे हम आए तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ऑलरेडी नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, लेकिन मार्केट जो है यही हॉवर कर रहा है, नीचे जा नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, इसके डाउन साइड में एक हमने लेवल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, हम इस पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहता है 0.6। यहाँ पर हमारी पोजीशन एक्टिवेट हो गई। कुछ देर मार्केट साइडवेज रहा, लेकिन जो है इस साइडवेज मार्केट में भी हमें हमारा फर्स्ट टारगेट ईजीली मिल गया। आज इसी ट्रेड को मैंने किया है और इसका जो है लाइव रिकॉर्डिंग भी मैंने किया है। इस वीडियो के साथ में मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ पर करीब 100 पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन हमें क्योंकि आज शुक्रवार था तो फिर भी हमने आईटीएम ऑप्शन में एंटर किया था, 40,900 की पुट में हमने एंटर किया था। फिर भी हमें यहाँ पर जो है 70 रुपये के करीब रिटर्न मिल गया। कोई कम नहीं होता, बहुत बढ़िया रिटर्न था। इस साइडवेज मार्केट में भी हमने 1300 रुपये की 1300 या 1400 रुपये करीब कुछ रिटर्न जनरेट किया। उसके बाद में जो हमें देखिए यहीं से सेकंड ट्रेड मिली थी। अब हम कंफ्यूजन यहाँ होगा कि हमें यहाँ 0.5 या 0.6 तक के तो प्राइस गया ही नहीं, उससे नीचे ही रिवर्स हो गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हमें कॉमन सेंस यूज़ करना है। देखिए हमने जो ये इसका एक लेवल ड्रॉ किया था, इसका बॉटम पे इस कैंडल पे, इस नेगेटिव कैंडल का हमने जो लो यहाँ पर मार्क किया था, एग्जैक्टली उस लो के नीचे ही हमें 2 नेगेटिव कैंडल्स मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या हम एक और ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते? अगर हम स्क्रीन पर है, हम समय दे रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा बैठेगा और फिर से हमें हमारा फर्स्ट लेवल यहाँ पर मिल जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए कुछ प्राइस हालांकि उसके नीचे भी गया है। अगर आपको ट्रेडिंग करना आता है तो आप ये नीचे का टारगेट भी कुछ उठा सकते हैं, या फिर ये प्रीवियस स्विंग जो है यहाँ तक का टारगेट भी ले सकते हैं। देखिए फिर से एक बार इसने 100-120 के करीब कुछ टारगेट यहाँ पर दिया ही है। तो यहाँ पर ऐसे मल्टीपल ट्रेड भी मिलते हैं, लेकिन मैं मल्टीपल ट्रेड्स प्रेफर नहीं करता, मैं दिन का एक ही ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैंने दूसरा ट्रेड प्रेफर नहीं किया। इसका थोड़ा बैक टेस्टिंग अगर आपको मैं करवाऊँ, क्योंकि मैं बैक टेस्टिंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, इसमें आप लाइव टेस्ट कीजिए। लाइव टेस्ट में आपको जो मज़ा और कॉन्फिडेंस आएगा वो बैक टेस्टिंग में नहीं आएगा। बैक टेस्टिंग कराने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे वीडियोस, बट बैक टेस्टिंग में कुछ एक्साइटमेंट है नहीं, क्योंकि ये सारे डिसीजन जो है, देखिए जब मार्केट लाइव होता है तब पूरा सीखा सिखाया ज्ञान जो है एक जगह रह जाता है, धरा रह जाता है, और लाइव मार्केट हमारी हर घड़ी परीक्षा लेता है। हर कैंडल में हमारे ज्ञान की, हमारे पेशेंस की परीक्षा ली जाती है। इसलिए जो है लाइव मार्केट में डिसीजंस किस तरह से लिए जाते हैं, इसके लिए आप लाइव वीडियो देखिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए। कल का फिर भी मैं आपको एक बैक टेस्टिंग करके बता दूंगा कल हमने किस तरह से ट्रेड आइडेंटिफाई किया था। देखिए कल के लेवल्स तो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए थे। आपने अगर लेवल्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो आपको एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगी, या इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।
वो भी आप देख सकते हैं। बट ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है हमारा, ये बहुत ही गजब और लाजवाब है। आप देख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो चाहिए था। तो स्विंग हाई हमें यहाँ मिल चुका है। देखिए यहाँ पर एक मैं क्रॉस का लेता हूँ तो लेवल्स आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। देखिए ये यहाँ से हमने टूल हमारा फिबोनाची अप्लाई किया, स्विंग हाई टू स्विंग लो। देखिए इसने 0.5 को ब्रेक कर दिया नीचे से। इसके साथ में जो है मैं हमेशा ट्रेंड लाइन पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ, और ये जो सिस्टम है ये मैं सपोर्टिंग में रखता हूँ। आपकी भी ऐसी कोई ट्रेंड लाइन की सिस्टम होगी तो इसको आप उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। देखिए कितने गजब के नतीजे यहाँ देखने को मिलते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर इसने इसका रिजेक्शन लिया था, हमारे ऊपर का फर्स्ट टारगेट का भी रिजेक्शन था, और पीसीआर भी मुझे नेगेटिव मिला था। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के साथ ही मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली, जिसके बाद में कल एक्सपायरी का दिन होते हुए भी मैंने करीबन 2 घंटे तक ट्रेड होल्ड करने के बाद यहाँ कहीं मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ है। वो भी इसलिए एग्जिट हुआ है कि यहाँ से मुझे टारगेट यहाँ नज़दीक दिख रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि आज एक्सपायरी का दिन है, मार्केट ने यहाँ से एक कैंडल अगर ग्रीन बना दी तो ये जो है प्रीमियम पॉकेट करने के लिए हो सकता है। क्योंकि एक्सपायर के दिन बहुत सी बार होता है जब मार्केट इतना नीचे आ चुका होता है, एक ही कैंडल में वो पूरा कवर कर लेता है। इसलिए मैं यहाँ पर निकल गया, मैं यहाँ पर ज़्यादा इसके लालच में पड़ा नहीं। अगर लेकिन मैं रुका रहता था तो देखिए टारगेट बहुत लंबा मिला था यहाँ पर, फिर भी मेरा 70% के करीब कुछ प्रॉफिट बना था, जो मैंने लाइव में भी शेयर किया है। आप देख सकते हैं, वीडियो चेक कर सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। इस तरह से ये लेवल्स काम करती है। और क्योंकि मैंने बताया कि ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो इसमें जो प्राइस एक्शन का एस्पेक्ट है वो भी आपको बताता हूँ किस तरह से ये प्राइस एक्शन में हमें सपोर्ट करती है और मार्केट स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करती है। देखिए यहाँ से हमने स्विंग हाई टू स्विंग लो ड्रॉ किया, लेवल्स हमें मिल गए, टारगेट्स हमें मिल गए। इसके बाद देखिए ये जो लेवल होता है 0.6 का, ये लोअर हाई का जोन होता है। देखिए ये लोअर हाई लोअर लो, तो इसका अगला लोअर हाई लगना था 0.6 तक, जो लगा। उसके बाद में एक लोअर लो लगा, उसके बाद में अगेन एक लोअर हाई लगा, उसके बाद में अगेन एक लोअर लो लगा। देखिए यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही मार्केट हाई लो बनाते हुए चलता है। अब ये जो हम सोच रहे हैं कि ये टारगेट हमें मिला नहीं, तो ये जो है ये एक पेंडिंग टारगेट है। आप देखेंगे कि मंडे को मार्केट इसको कंप्लीट करके ही अपना नेक्स्ट व्यू बनाएगा, क्योंकि जब हम मार्केट नहीं देख रहे होंगे तो प्राइस यहाँ पर आकर या तो सेटल हुआ होगा या तो निकल चुका होगा। उसके बाद में हम मंडे के जो पोजीशंस बनेंगे उसको कैलकुलेट करके मार्केट के अकॉर्डिंग ही हम एक्ट करेंगे। हम कभी भी प्रेडिक्शन वगैरह के चक्कर में पड़ते नहीं है, क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर्स है। इसीलिए देखिए मैंने पोजीशन यही खा पी के ख़त्म कर दिया। आज हमें कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 2 दिन का प्रीमियम डीके कौन सहेगा उसमें, इसलिए जो है हम इंट्राडे में ही किस्सा ख़त्म करते हैं। तो इसी तरह से जब आपको लॉन्ग व्यू बनाना होता है तो नियम कायदे कानून तो मैंने पूरे आपको गिना दिए हैं, लेकिन ड्रॉ करने के लिए जब भी हम अपसाइड के लिए ड्रॉ करेंगे तो हम डाउन साइड अप ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डाउन साइड अप, स्विंग लो टू स्विंग हाई कनेक्ट करेंगे हम इस तरह से। और यहाँ पर अगर प्राइस मिलता है तो यहीं हम एंटर करेंगे। अदरवाइज देखिए ये जो ऊपर के लेवल्स होते हैं ये भी किस तरह के खूबसूरती से काम करते हैं, देख सकते हैं आप। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन सपोर्टिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड स्ट्रेटजी। देखिए किस तरह से यहाँ पर हमारा जो पहला लेवल था 0.156 का पहला टारगेट था, उसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कंटिन्यूस उसी के ऊपर सस्टेन करता रहा, फिर अगेन उसी का सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। देखिए मैं बता रहा था आपको कि अगर एक टारगेट दूसरा टारगेट पहले दिन नहीं मिलता है तो सेकंड डे अचीव हो जाता है। देख लीजिए पहले मार्केट ने दूसरे दिन खुलते ही पहले हमारा टारगेट अचीव किया, उसके बाद में जो अपनी जर्नी कंटिन्यू की। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये पूरा ट्रेडिंग सिस्टम है, और इस स्ट्रेटजी के आधार से आप न केवल एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छा अनुभव ले सकते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर का, आप अवगत हो सकते हैं उससे। सो इसको लाइव टेस्ट कीजिए। लाइव टेस्ट में जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, उसका कोई जवाब नहीं है।
सो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट पूरी तरह से समझा पाया हूँ। अगर कोई डाउट्स रहता है आप कमेंट कीजिए, अगर कुछ और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है आप कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना सकते हैं, कुछ और इसमें खंगाल सकते हैं, कुछ और इसके साथ में ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपका कुछ एग्जिस्टिंग प्रीवियस सिस्टम है ट्रेडिंग सिस्टम, उसके साथ में इसको सपोर्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यू भी है तो इसी को आप आगे डेवलप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप तक पहुँचाने में मैं सफल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।